ब्लैक हैट हैकर्स बड़े से बड़े नेटवर्क की टाइट सिक्योरिटी को बहुत ही खतरनाक तरीके से हैक कर लेते हैं और हमेशा एक बेहतरीन हैकर तभी एक स्किलफुल हैकर या प्रो हैकर कहलाता है जब वो अपने हैकिंग स्किल्स का अच्छे तरीके से यूज करके अपने टारगेट किए हुए नेटवर्क की सिक्योरिटी को बगैर ट्रैक हुए और बगैर पकड़े गए हैक कर ले। दुनिया में बड़े बड़े ब्लैक हैट हैकर्स हैं जिन्होंने अपने हैकिंग स्किल्स का बुरे कामों के लिए यूज किया और एक लंबे अरसे तक अपने पकड़वाने वालों के जालों में से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स कुछ टाइम के बाद पकड़े जाते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने आप की आइडेंटिटी को हमेशा हाइड करके रखा और आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सका, जैसा कि अस्त्रा हैकर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे 5 कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके बड़े बड़े ब्लैक हैट हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने में कामयाब रहते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां उन तक पहुंचने में नाकाम रहती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि 3rd नंबर वाला टूल ब्लैक हैट हैकर्स का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टूल है। ये वही टूल है जिसका यूज़ करके अस्त्रा हैकर आज तक किसी से भी पकड़ा नहीं गया और अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने में कामयाब रहा। सो इस 3rd नंबर वाले टूल को मिस करने की गलती ना करना। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, सो इस वीडियो का गलत पर्पस इसके लिए यूज ना किया जाए। वैसे तो ब्लैक हैट हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें कोई भी पकड़ ना सके। जब भी ब्लैक हैट हैकर्स किसी बड़े नेटवर्क को अपना टारगेट बनाते हैं तो उनकी पहले कोशिश ये होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को बगैर रिवील किए ही ये खतरनाक हैकिंग अटैक सक्सेसफुली परफॉर्म करने में कामयाब रहें। सो अब बात करते हैं उन 5 टूल्स की जिनके बारे में जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। वो पहला टूल है प्रॉक्सी सर्वर्स। ब्लैक हैट हैकर्स प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करते हैं ताकि अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकें और अपनी एक्टिविटीज को एनोनिमस रख सकें। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो क्लाइंट और इंटरनेट के बीच एक लिंक का काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट तक नहीं जाते, बल्कि आपका ट्रैफिक पहले प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाता है और फिर प्रॉक्सी सर्वर आपकी तरफ से वेबसाइट तक रिक्वेस्ट पहुंचाता है। यानी प्रॉक्सी सर्वर वेबसाइट और यूजर के दरमियान मिडल मैन का काम करता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट है हाइड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सिंपल वर्ड्स में आईपी एड्रेस आपका इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है। यानी जब आप इंटरनेट को सर्व करते हैं तो आपको एक एड्रेस असाइन किया जाता है जिससे आईपी एड्रेस कहते हैं। जब ब्लैक हैट हैकर्स इलीगल काम के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं तो वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं ताकि उनका अपना आईपी एड्रेस छुपा रहे और एक उन्हें फेक आईपी एड्रेस हासिल हो सके जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए। इसका अगला यूजेज है यूज ऑफ मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कई बार अपनी एक्टिविटीज को एनोनिमस बनाने के लिए मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करते हैं। ये टेक्निक प्रॉक्सी चेनिंग टेक्निक कहलाती है। इस प्रोसेस में हैकर्स एक प्रॉक्सी से दूसरी प्रॉक्सी तक एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसे ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस तरह हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में कामयाब रहते हैं। इसका अगला पॉइंट है जियो लोकेशन मास्किंग। कभी कभी ब्लैक हैट हैकर्स अपनी लोकेशंस को चेंज करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। मान लो अगर किसी कंट्री में किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस करना इलीगल है तो हैकर अपनी लोकेशन को किसी और कंट्री के आईपी एड्रेस से मास्क कर सकता है जहां पर वो वेबसाइट यूज करना लीगल हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट की, जो कि है यूज ऑफ टेल ओएस। टेल ओएस विंडो और लिनक्स की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने के लिए डिजाइन किया गया है और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम
टॉर नेटवर्क का यूज करता है, जो हैकर्स को अपनी आइडेंटिटी और लोकेशन को छुपाने में मदद करता है। ब्लैक हैट हैकर्स इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि जब वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करें तो उन्हें कोई भी ट्रैक ना कर सके। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स इसको किस तरह से यूज करते हैं। एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी। टेलओएस टॉर नेटवर्क बेस्ड होता है। जब हैकर्स टेलओएस को यूज करते हैं तो उनका इंटरनेट ट्रैफिक मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन के थ्रू टॉर नेटवर्क से पास होता है। इसका मतलब ये है कि हैकर्स का असली आईपी एड्रेस और लोकेशन हिडन रहती है। इससे हैकर को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड टूल की, जिसका हैकर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, जिसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कर दिया था। और अस्त्रा हैकर ने भी इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया है, जिसकी वजह से अस्त्रा हैकर को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। वो टूल है मैक एड्रेस स्पूफिंग। ये ब्लैक हैट हैकर्स का एक बहुत ही ज्यादा अहम हथियार है, जिसका यूज ब्लैक हैट हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए करते हैं। मैक एड्रेस स्पूफिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि स्पूफिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाता हूं कि स्पूफिंग एक हैकिंग टेक्निक है, जिसमें हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके किसी और पर्सन की आइडेंटिटी या डिवाइस का फेक वर्जन बना लेते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की फेक आईडी को यूज करके फ्रॉड कर सकें और अपनी इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। स्पूफिंग में हैकर को अपनी असली आइडेंटिटी को फेक या स्पूफ करना होता है ताकि वो विक्टिम को कंफ्यूज करके अपने गोल तक पहुंच सके। इस स्पूफिंग की बहुत सारी टेक्निक है, जिन सबको तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर शॉर्टली उनके नाम आपको बता देता हूं, जो कि है ईमेल स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग और एमए स्पूफिंग है। अब बात करते हैं कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि किसी नेटवर्क या डिवाइस को असाइन किया जाता है। इसका काम ये होता है कि नेटवर्क पर हर डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सके। मैक एड्रेस हार्डवेयर लेवल पर होता है और जनरली ये NIC पर होता है, यानी ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर होता है। सो अब बात करते हैं कि मैक एड्रेस स्पूफिंग क्या है। इस टेक्निक में होता कुछ यूं है कि ब्लैक हैट हैकर्स अपनी डिवाइस का असली मैक एड्रेस छुपाने के लिए इसको फेक या रैंडम मैक एड्रेस से रिप्लेस कर देते हैं। जब हैकर्स अपने मैक एड्रेस स्पूफ करते हैं तो उनका डिवाइस नेटवर्क से अपनी असल आइडेंटिटी को छुपाने में कामयाब रहता है। इससे वो अपनी इलीगल एक्टिविटी को ट्रैक होने से भी बचा लेते हैं। ये मेथड अक्सर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर यूज होता है, जहां पर हैकर्स अपनी लोकेशंस या एक्शंस को ट्रैक होने से रोकना चाहते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए मान लीजिए कि एक हैकर एक वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज कर रहा है। अगर उसका असली मैक एड्रेस सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई होता है तो सिक्योरिटी सिस्टम या लॉग फाइल उसको ट्रैक कर सकते हैं और यूं पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब वो मैक एड्रेस स्पूफिंग का यूज करता है तो नेटवर्क उसे एक अलग डिवाइस के रूप में ट्रीट करता है, जो उसकी असली आइडेंटिटी को छुपा लेता है। इससे ब्लैक हैट हैकर्स अपनी इलीगल एक्टिविटीज को एनोनिमसली परफॉर्म करने में कामयाब रहता है और वो अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड करने में कामयाब रहता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के फोर्थ टूल की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स खुद की आइडेंटिटी को दुनिया से छुपा कर रखने में कामयाब रहते हैं। वो टूल है हुनिक्स। हुनिक्स भी विंडोज और लिनक्स की तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको ब्लैक हैट हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखने के लिए यूज करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी टॉर नेटवर्क पर वर्क करता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
पहली क्लास है गेटवे वीएम। इसमें होता कुछ यूं है कि होनेक्स का गेटवे टॉर नेटवर्क के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होता है, यानी इसमें आपकी इंटरनेट ट्रैफिक को लेयर बाय लेयर में डिवाइड किया जाता है ताकि हर लेयर को एक अच्छी इंक्रिप्शन सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, जो कि डिफरेंट सर्वर्स के जरिए राउटर करता है, जिससे आपका असली आईपी एड्रेस और लोकेशन हाइड हो जाते हैं। और दूसरी क्लास है वर्क स्टेशन वीएम। ये वर्क स्टेशन वीएम आपके इन्वायरमेंट को कंटेन करता है, जैसे ब्राउजिंग या मैसेजिंग या किसी भी टाइप का ऑनलाइन काम जो कि एक आम यूजर इंटरनेट पर करता है। वर्क स्टेशन वीएम सिर्फ गेटवे वीएम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आपका असली आईपी एड्रेस लीक नहीं होता। इस तरीके से ब्लैक हैट हैकर्स अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करने से बचाने के लिए होनेक्स का यूज करते हैं। होनेक्स टॉर नेटवर्क के जरिए एनोनिमसली ब्राउजिंग को कंट्रोल करता है और आपकी कम्युनिकेशन को भी एनोनिमस रखता है, तो हैकर्स अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के फिफ्थ और आखिरी टूल की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में कामयाब रहते हैं। वो आखिरी टूल है SSH टनलिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि ब्लैक हैट हैकर्स अपनी असली आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स अपनी असली आईपी एड्रेस को छुपा लेते हैं और अपनी कम्युनिकेशंस को इनक्रिप्ट करते हैं ताकि उनकी की गई इलीगल एक्टिविटीज को कोई भी ट्रैक ना कर सके। SSH सिक्योर शेल एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट सिस्टम से सिक्योरली कनेक्ट होने के लिए यूज होता है। SSH टनलिंग का मतलब है कि आप अपने डेटा को सिक्योर टनल के थ्रू रूट करते हैं, जिसको ज्यादातर आपकी कम्युनिकेशन को इनक्रिप्टेड रखने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसमें ब्लैक हैट हैकर्स का डेटा इनक्रिप्ट रहता है, जो कि अगर कभी भी किसी दूसरे हैकर ने उनके डेटा पर अटैक किया तो उनका डेटा चूंकि इनक्रिप्ट होगा तो वो सिक्योर रहेगा। यानी ये ज्यादातर मिडल मैन अटैक के अंदर आपके डेटा को सिक्योर रखता है। और इस टेक्निक का यूज करके हैकर अपनी आइडेंटिटी को ना सिर्फ सेव करते हैं बल्कि अपने प्राइवेट डेटा को भी सेव रखते हैं।